नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वी लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने MPPSC प्री के सिलेबस में से जो मध्य प्रदेश का जो सब्जेक्ट है वो अलग कर दिया था, उसका सिलेबस अलग कर दिया था। उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश था। तो हमने क्या किया, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जो इतिहास की महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी उन पे हम हमारे पिछले वीडियोस में, हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने चर्चाएं कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हमने उसका सेकंड पार्ट था इतिहास का। देन इसके बाद हम मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश लेकर आए हैं जो कि हमारे टॉपिक्स से है। देखिए, कारुस वंश अनुश्रुति के अनुसार मनुष्य की परंपरा में जो अंतिम बिंदु नहीं है, मनु वैवस्थ हुए, जिनके कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र जिसका नाम कारुस था, उसने अपने नाम पर कारुस वंश की स्थापना की, जो कि वर्तमान में बघेलखंड क्षेत्र है। ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र पर इसने प्राचीन काल में, इसके समय काल में इसने शासन किया था। नेक्स्ट देखिए, चंद्रवंश में मनु वैवस्थ की पुत्री कौन? इला का विवाह किससे हुआ? चंद्र से हुआ। दोस्तों एक ही नाम है, सोम या चंद्र से हुआ है, दोनों एक ही नाम है से हुआ था। इनके राज्य का एहोल साम्राज्य भी कहला जाता है। ठीक है, चंद्रवंश को एहोल साम्राज्य भी कहते हैं, जिसका आदि पुरुष चंद्र ही था। ठीक है, जिसका जो संस्थापक था वो चंद्र ही था, चंद्र या सोम। ठीक है दोस्तों, सोम चंद्रवंश के साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में था उसका विस्तार। ठीक है, यहाँ पर इसने शासन किया था तथा सोम के पुत्र आयु और अमावस्यु हुए। 2 पुत्र थे इसके, चंद्र या सोम के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नंदवंश। मगध में नंदवंश का जो संस्थापक था राजा महापद्मानंद था, ने साम्राज्य का विस्तार नीति को अपनाते हुए केडी क्या है दोस्तों? केडी नहीं है, मगध राज्य में मिला है। केडी नहीं है दोस्तों, चेदी है, सॉरी थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई दोस्तों। चेदी जो हमारा जनपद था, महाजनपद था, उसको इसने क्या किया? मगध में मिलाया था। ठीक है, मगध में मिलाया था, यह इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, बड़वानी से नंदवंश की क्या मिली है? मुद्राएं प्राप्त हुई थी। ठीक है, नंदवंश में एक और जो शासक था, इसका जो उत्तराधिकारी था वो घनानंद था। ठीक है, जिसकी मृत्यु, मतलब जिसकी हत्या किसने की थी? मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मौर्य वंश। मध्य प्रदेश में मौर्य सत्ता के व्यापक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, व्यापक साक्ष्य मिले हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? महान सम्राट अशोक। ठीक है, ये प्री फैक्ट आप देखते रहना। ठीक है, मौर्य युग में व्यापारिक मार्गों की संख्या कितनी थी? 4 थी। ठीक है, इसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में व्यापारिक मार्गों की संख्या 4 थी। ठीक है, जिनमें से जो तीसरा मार्ग था दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था। उस समय व्यापार के ऊपर राज्य का नियंत्रण होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व के आसपास अंतिम मौर्य शासक था बृहदर्थ के सेनापति जो थे पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो कि उसका सेनापति था, सेनापति ने बृहदर्थ की हत्या करके क्या किया? शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का शासक था। ठीक है, हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने अपने
जो 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 पुष्यमित्र शुंग था वो किसका सेनापति था? बृहदत्त का सेनापति। ठीक है, बृहदत्त का सेनापति था। अग्निमित्र जो इसका पुत्र था वह विदिशा का शासक था। ठीक है, और इसने अपने मित्र, जो इसका मित्र था माधवसेन, उसको विदर्भ का क्षेत्र दिया था इसने। ठीक है, शुंग वंश के 5वें शासक। दोस्तों ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, याद रखना, शुंग वंश के 5वें शासक। भागवद्र के समय में यवन राजपूत हेलियोडोरस ने विदिशा में भागवत धर्म से प्रभावित होकर गणध्वज की स्थापना कराई थी। ठीक है, शुंग वंशीय राजाओं द्वारा भरहुत के स्तूप बनवाने के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सातवाहन वंश। सातवाहन वंशीय सतकर्णी के द्वारा मालवा पर शासन करने के साक्ष्य विभिन्न प्राणों में मिले। इसके साथ ही उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरी आदि से सातवाहन वंश के सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, ये जो नगर हैं उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरी आदि से सातवाहन वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोस्तों सातवाहन वंशीय राजाओं के काल में रोम के साथ व्यापार संबंधित साक्ष्य मिले, जिसके प्रमाण कहाँ मिले हमें? चकरखेड़ा तथा बिलासपुर से मिलने वाले रोमन सिक्के से प्राप्त होता है। ठीक है, सातवाहन वंश के राजाओं के काल में रोम के साथ व्यापार के संबंध, ठीक है, रोमन सिक्के से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्षयरात वंश आता है। इसमें 2 शासक महत्वपूर्ण हैं, भूमक और नहापान नामक 2 प्रसिद्ध राजा थे। इस वंश में नहापान का जो संघर्ष है वो गौतमी पुत्र सतकर्णी से हुआ था। नहापान इसके पूर्व मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर चुका था। ठीक है, जुगलथम्बी से नहापान के पुनर्मुद्रित सिक्के मिले। ठीक है, ये हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए कद्रामक वंश। यशोमती और उसके पुत्र शासन, ठीक है, द्वारा स्थापित, यशोमती और उसके पुत्र शासन द्वारा स्थापित उज्जैन का जो शक राज्य था कद्रामक वंशीय था। इसका जो प्रसिद्ध राजा था राजा रुद्रदामन, संस्कृत का महान पंडित। ठीक है, उसके गिरनार स्थित संस्कृत अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र में सुदर्शन व चष्टक का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया था। ठीक है, रुद्रदामन ने क्या कराया था? गिरनार स्थित संस्कृत अभिलेख के अनुसार पता चलता है कि सौराष्ट्र में सुदर्शन और चष्टक का पुनर्निर्माण किसने कराया था? रुद्रदामन ने कराया था। उसने ही सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना प्री फैक्ट है कि सर्वप्रथम चांदी युक्त सिक्के किसने चलवाए थे मध्य प्रदेश में? तो कौन है? रुद्रदामन। ठीक है दोस्तों, नागवंश। नेक्स्ट देखिए, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार 3री-4वीं सदी में नागवंशी राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक समूचा क्षेत्र था। इनके आधिपत्य में था नागवंशीय राजाओं के। विदिशा से इस वंश के शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं हमें। इस वंश के राजाओं ने किसानों को प्रतिरोध किया था। ठीक है, उनके उन्मूलन के लिए दशमेश यज्ञ भी किए उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गुप्त वंश, गुप्त डायनेस्टी। देखिए गुप्त वंश के प्रतापी राजा जो थे वो समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त के कारण प्रदेश के इतिहास में कुछ परिवर्तन हुए। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने महाकांतर और महाकौशल और बैतुल तक के क्षेत्र को जीत लिया था। सॉरी, हरिशेन के प्रयाग अभिलेख से विदित होता है, हमें ज्ञात होता है हरिशेन के प्रयाग अभिलेख से कि समुद्रगुप्त ने तात्कालीन विदिशा का जो शासक था श्रीधर को पराजित करके विदिशा पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, अपने अधिकार जमा लिया था। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? हरिशेन के प्रयाग अभिलेख से ज्ञात होता है हमें। ठीक है, समुद्रगुप्त ने सबको पश्चिमी मध्य भारत में हराया। नर्मदा के उत्तर के अधिकांश क्षेत्र उसने जीते।
नर्मदा के उत्तर के अधिकांश क्षेत्र गुप्त शासकों के अधीन है। ठीक है। समुद्रगुप्त ने बाकटक वंश था और नागवंशी वैवाहिक संबंध बनाए। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? रामगुप्त था, जो सबसे प्राप्त हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने लाखों को हराकर उज्जैन पर अधिकार किया और उसे राजधानी बनाया। ठीक है, उज्जैन को अपनी राजधानी बना दिया था। यही उसके दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे। उनके नवरत्न थे उनके दरबार में। कौन कौन थे? कालिदास, वेताल भट्ट, बारामीर, धन्वंतरी, अमर सिंह, वररुचि, छप्पड़क और शुक। ठीक है, ये जो नवरत्न थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वितीय था, उसके दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, और सबसे प्रमुख कालिदास थे उनमें से। ठीक है, उदयगिरी गुफा लेख में उसके विदिशा अभिलेख से पता चलता है। ऐरण के अभिलेख से तोरमण का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाकटक वंश। पुराणों के अनुसार विद्याशक्ति नामक ब्राह्मण ने विदिशा में बाकटक वंश की स्थापना की। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सभी वंश की जो संस्थापक हैं वो तो आपको याद होने चाहिए, और संस्थापक के साथ दोस्तों जो शासक रहे हैं वंश के, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पुराणों के अनुसार विद्याशक्ति नामक एक जो ब्राह्मण ने विदिशा में वाकटक वंश की स्थापना की। इसका नाम याद रखना, विद्याशक्ति। इसके साथ व्याघ्रा राज के नचना, कुटार, सतना एवं गज अभिलेख पन्ना से क्या प्राप्त होता है? से भी प्राप्त होता है। ठीक है, साक्ष्य। प्रवरसेन द्वितीय ने छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट, इंदौर क्षेत्र पर भी शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओलिकर वंश। प्राचीन मंदसौर में ओलिकर वंश की सत्ता स्थापित हुए। जयवर्मन, सिंहवर्मन, नरवर्मन इसके प्रारंभिक शासक थे। एक शासक बंधुवर्मन का प्रसिद्ध शिलालेख मंदसौर में पाया गया था, दसपुर, जिसका प्राचीन नाम दसपुर कहलाता है। ठीक है, परिव्रजक वंश। नेक्स्ट देखिए, इसका पहला राजा देवदाय था। कौन था? देवदाय। ठीक है, संस्थापक था। पन्ना में स्थापित परिव्राजक वंश की सत्ता पूरे बुंदेलखंड तक व्याप्त थी। प्रवंजन, दामोदरपुर, हस्तिन इसके उत्तराधिकारी हुए, और जिनसे हस्तिन प्रतापी राजा थे। इस वंश के जो प्रतापी राजा थे वो हस्तिन थे। नेक्स्ट देखिए, वर्धन वंश। हर्षवर्धन 606 से 143 ईस्वी के समय मध्य प्रदेश का कुछ भाग उसके अधीन तब आया था जब वह अपनी बहन जयश्री को खोजने आया था। तो अपनी बहन को खोजते खोजते इसने हर्षवर्धन 606 से 141 ईस्वी तक शासन मिलता है। ठीक है, बहन को खोजने आया था और यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया इन्होंने। ठीक है, और वर्धन वंश की स्थापना की इसने। नेक्स्ट देखिए, शैल वंश। महाकौशल क्षेत्र में स्थित शैल राज्य से संबंधित जानकारी बालाघाट तामपत्र से होती है, जिसका प्रथम राजा जो था वो श्रीवर्धन और अंतिम जो राजा था वो जयवर्धन था। तो दोस्तों, श्रीवर्धन मतलब जो संस्थापक था वो तो आपको याद होना ही चाहिए, और लास्ट में जो था अंतिम राजा उसको भी याद करना चाहिए। ठीक है, राजा जयवर्धन। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रकूट वंश। 7वीं सदी में इस वंश की दो शाखाओं ने क्या किया? बैतूल में अमरावती तथा मयंकखेड़ पर शासन किया था। ठीक है, अमरावती और मयंकखेड़ पर शासन किया था। राष्ट्रकूट वंश के अधिक साक्ष्य राज्य में नहीं मिलते। मयंकखेड़ शाखा का प्रतापी राजा जो था वो दंती दुर्ग ने था। उसने पहली बार क्या किया? शाखा को भी अपने राज्य में मिला लिया था। दंती दुर्ग ने नर्मदा नदी के तट पर कई युद्ध किए थे। यह एक प्रतापी राजा था इस वंश का। गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय गुर्जर को परास्त कर उज्जैन में दरबार लगाया था। गोविंद तृतीय जो था, ठीक है,
उसने नागभट्ट द्वितीय गुर्जर को परास्त कर उज्जैन में दरबार लगाया था। ठीक है। ध्रुव जो था, ध्रुव ने मालवा पर अधिकार किया, इसी वंश का था, तथा वत्सराज मालवा का प्रतिहार नरेश तथा धर्मपाल, बंगाल का पाल नरेश था, को हराया। इंद्र तृतीय ने त्रिपुरी के कलचुरी वंश की जो राजकन्या थी बेंजवा से विवाह किया। इसका जो अभिलेख है, जिसका प्रमाण है, इंद्रगण मंदसौर से मिलता है। इंद्र तृतीय के समय अरबी आति असलम शुरी भारत आया था। वेतुल अमरावती शाखा से दुर्ग राज, गोविंद राज, स्वामी कराज और युद्ध श्रु के शासन के प्रमाण हमें मिलते हैं। ठीक है, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें इंद्रगढ़ से मिलती है। ठीक है, इंद्रगढ़ का जो अभिलेख था वहाँ से ये जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश का प्रसिद्ध राजा जो था वो नागभट्ट प्रथम था, जिसका शासनकाल 730 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक रहा। इसने अपनी राजधानी उज्जैन बनाई। ठीक है, यहाँ पर उसने शासन किया। इसने अरबों के भारत पर आक्रमण को विफल कर दिया और वत्सराज ने राज्य का विस्तार किया, जिसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय पाल नरेश धर्मपाल और प्रतिहार नरेश वत्सराज के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। रामभद्र के पुत्र मिहिर भोज के समय अरबी यात्री सुलेमान आया था। ठीक है, मिहिर भोज की महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वो बुंदेलखंड पर अधिकार था और बाद में उसे पराजित होना पड़ा। ठीक है, राज्यपाल को चंदेल जो नरेश था विद्याधर, ठीक है, विद्याधर गण ने मार कर त्रिलोचन को राजा बनाया। यशपाल अंतिम प्रतिहार राजा था। ठीक है, इस वंश का जो अंतिम राजा था प्रतिहार राजा था। ठीक है, यशपाल। ठीक है, यशपाल अंतिम प्रतिहार राजा था। नेक्स्ट देखिए परमार वंश। परमार वंश की स्थापना जो थी, संस्थापक कौन थे? उपेंद्र या कृष्णराज भी बोलते हैं उन्हें, ने की थी, परंतु इस वंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक था श्रीहर्ष कहलाता है। परमार वंश का जो प्रसिद्ध राजा था राजा भोज। परमार वंश के राजा भोज ने धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, बहुत विद्वान शासक रहा और बहुत प्रतापी शासक था। ठीक है, लेकिन इस वंश के राजा जयसिंह को हराकर गुजरात के शासक चालुक्य भीम प्रथम एवं कलचुरी शासक कर्ण के संग ने मालवा को हथिया लिया था बाद में। ठीक है, इनको पराजय का सामना करना पड़ा था बाद में। ठीक है, कलचुरी वंश के उत्तरी कलचुरियों ने उत्तर के साइड में उत्तरी जो कलचुरियाँ थे उन्होंने क्या किया, 550 से 1156 ईस्वी तक शासन किया था। तो दक्षिणी जो कलचुरियों थे जो शासक थे इस वंश के, उन्होंने 620 से लेकर 1181 ईस्वी तक शासन किया। था इस वंश का संस्थापक जो था कृष्णराज को माना जाता है। इस वंश के 3 राजाओं कृष्णराज, शंकरगण और बुद्धराज के सिक्के मिलते हैं। ठीक है, बुद्धराज को चालुक्य शासक मंगलेश ने हराकर महिष्मति पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, चालुक्य शासक मंगलेश को हरा दिया था। ठीक है, और महिष्मति पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था बुद्धराज ने। ठीक है, गुहिल वंश नेक्स्ट आता है। गुहिली वंश। जीर्ण मंदसौर अभिलेख से मंदसौर में गुहिल वंश की शासन की पुष्टि होती है। विग्रहपाल इसका पहला ज्ञात शासक था। ठीक है, इसके साक्ष्य हमें मिले। कक्षापघाट वंश। इस वंश की 3 शाखाएं थी। ग्वालियर 29 कुंड और नरवर में स्थापित है। ग्वालियर से प्राप्त विभिन्न अभिलेखों से इस वंश का उल्लेख हमें मिलता है। पहला शासक जो था इस वंश का लक्ष्मण था, जिसके पुत्र वर्जदमन ने ही कन्नौज से क्या किया था, ग्वालियर को छीनकर राज्य विस्तार की नीति अपनाई हुई। चंदेल वंश देखिए नेक्स्ट। चंदेल वंश ने महोबा में शासन किया था। महोबा में शासन किया था। इस वंश का जो संस्थापक था नियुक्त था। ठीक है, राजा
राजा दंगदेव के शासनकाल में चंदेलों ने प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विस्तार कर दिया था। ठीक है। खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर थे उसमें से पार्श्वनाथ विश्वनाथ का निर्माण दंगदेव, ठीक है, दंगदेव ने करवाया था और खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। अंतिम शासक जो परमार्दी देव था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराकर महोबा को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है। जय शक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ती पड़ा। ठीक है, जेजाक भुक्ती भी बोलते हैं बुंदेलखंड को, खजुराहो को पड़ा। ठीक है। कलिंग ने कलिंजर का किला जीता। खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया। किसने बनवाया विष्णु मंदिर? विष्णु मंदिर की जो मूर्ति है वो प्रतिहार नरेश नेपाल को हराकर कन्नौज से प्राप्त की थी। ठीक है। यशोवर्मन ने मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो के जगदम्बे और चित्रगुप्त मंदिर गगन देश के शासन में बनवाए गए। गगनदेव का पुत्र विद्याधर हुआ, जिसने हिंदू संघ से भागे राज्यपाल प्रतिहार की हत्या कर दी थी और अपने साम्राज्य विस्तार किया था। कंदरिया जो महादेव मंदिर था ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, परीक्षा में पूछा जा सकता है इसके बारे में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है। तो कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था इसको? किसको बनवाया था? विद्याधर है, विद्यालय नहीं है, विद्याधर ने बनवाया था। सुलक्षण वर्मन ने परमार शासकों के मालवा को लूटा और त्रिपुरी के कल्चरी शासक को हराया था। ठीक है। और अपना राज्य का विस्तार किया था। तोमर वंश देखिए नेक्स्ट। वीर सिंह तोमर ने 14वीं सदी में मुस्लिम सत्ता की राजा की स्थिति का लाभ उठाकर ग्वालियर में पवार वंश की स्थापना करी थी। वंश के राजा सूरसेन ग्वालियर का मजबूत किला बनवाया था उन्होंने। सूरसेन जो है वो ग्वालियर का उन्होंने किला बनवाया था और उनको संस्थापक बोला जाता है ग्वालियर क्षेत्र। ठीक है। जिसे किलों का क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं बता चुका हूँ आपको पहले। नेक्स्ट देखिए बघेल वंश। इस वंश का शासन रीवा में था। रामचंद्र के दरबार में संगीतक तानसेन, जो सम्राट तानसेन थे संगीतक, को अकबर ने अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। 1569 ईस्वी में बघेल वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। दोस्तों अकबर के जो 9 रत्न थे उन 9 रत्नों के नाम लिखकर मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आपको पता है कि नहीं। राज्य विंध्य प्रदेश के अंतिम शासक मार्तंड सिंह ने, जिन्होंने इसका विलय 1947 में भारतीय संघ में किया, जो रीवा में सांसद भी चुने गए थे। ठीक है, मार्तंड सिंह। ठीक है, लास्ट शासक थे। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो, टुमुक राजवंश से संबंधित वीडियो था हमारा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अपने मित्रों को शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हमें उत्साह मिले और आपके लिए हम ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।